वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। आज के मार्केट में देखिए, हाँ, एक बार पूरा डिस्कस करते हैं क्या हुआ। मार्केट ने काफ़ी बड़ा फॉल दिया, किस वजह से आया, क्या सिनेरियो है आगे का। देखिए, जो आज का फॉल हुआ, एक तो मार्केट में काफ़ी मिसकंसेप्शन चल रहे हैं, तो एक बार उनको ले लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कैबिनेट रीशफल की वजह से ऐसा हुआ, तो ये टोटली बेसलेस है। कैबिनेट रीशफल का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके। जिस वजह से कुछ लोगों का कहना है बॉन्ड यील्ड की वजह से ये हुआ, तो बॉन्ड यील्ड का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप एक चीज़ ये बहुत प्रैक्टिकली समझिए कि अगर बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहा है आपका, तो इक्विटी मार्केट बढ़ेगा एनी हाउ। क्योंकि इसको आप बहुत ही प्रैक्टिकल सा रीज़न है, आप ये समझिए कि अगर बॉन्ड में आपको रिटर्न कम मिलेगा तो कैपिटल का फ्लो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट्स की तरफ होगा। ओके। तो या तो दो केस होंगे इस केस में, या तो आपका बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा इक्विटी मार्केट के फॉल को जस्टिफाई करने के लिए, या फिर आपका मार्केट बढ़ जाएगा बॉन्ड यील्ड के फॉल को जस्टिफाई करने के लिए। दोनों पैरेलल नहीं चल सकते। अब नहीं चल सकते का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में अब वापस से तेजी आनी चाहिए, ऐसा कुछ। लेकिन ये बहुत फंडामेंटल सा एस्पेक्ट है। अब किस वजह से मार्केट गिरा, आप ये समझिए। ओके। देखिए, तीन चार रीज़न रहे। सबसे बड़े जो दो रीज़न रहे, उसमें क्या हुआ, एक तो टोक्यो में जो जापान ने इमरजेंसी लगाई, जो ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं उनकी वजह से। ओके। पहला, कोविड की वजह से वहाँ पे थ्रू आउट द ओलंपिक एक इमरजेंसी का सिनेरियो रहेगा। सेकंड, यूके में जो डेल्टा वेरिएंट के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 25-30 हज़ार के अराउंड केस आए, जो कि फर्स्ट वेव के इनिशियल केसेस से थोड़े ज़्यादा हैं। ओके। जैसे इंडिया में भी आए थे, सेकेंड वेव में थोड़े ज़्यादा, वैसे थोड़े ज़्यादा केसेस आए डेल्टा वेरिएंट के, तो एक वहाँ से थोड़ा डर का माहौल सा बना मार्केट में। तो ये दो चीज़ें हुई। और जैसे ही यूरोप के मार्केट ओपन हुए, उसके बाद से डाउ और सारे मार्केट्स ने गिरना स्टार्ट किया। अब ये तीन चार फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन रहा। एक तो अचानक से मतलब बॉन्ड यील्ड का गिरना, ओके, टोक्यो वाली न्यूज़, डेल्टा वेरिएंट। तो मार्केट काफ़ी स्ट्रांग बिहेव कर रहा था, बट सडनली जो DII बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बिहेव कर रहे थे, हर गिरावट पे खरीद रहे थे, आज उन्होंने ही सेलिंग की अच्छी वाली, और FIs कॉन्टीन्यूसली सेलिंग के मोड में है। तो मार्केट वहाँ से गिरा। अब गिर गया, दैट्स ओके। हमारा भी जो काफ़ी प्रॉफिट था, मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट वाइप्ड आउट, और वो जो पिछले 3 4 5 10 दिन का प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया सारी पोजीशंस का। ओके। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होना चाहिए इसमें। देखिए, इसके बाद पहले ये ले लेते हैं, उसके बाद स्टॉक्स पे TCS के रिजल्ट पे बात कर लेंगे एक बार। तो सबसे पहले देखिए निफ्टी बहुत ज़्यादा, देखिए आप देखेंगे तो एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज क्या है, 15,600 से 15,900। आज भी 15,680 तक आया है। एक मोटी रेंज में फंसा हुआ है, हो सकता है फिर से रेंज के लोअर एंड पे आए और ऊपर चला जाए। ये रेंज में कब से चल रहा है, जून जुलाई 2 महीने हो चुके हैं, इसी रेंज को मार्केट सस्टेन किया हुआ है। होपफुली अब एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है इस रेंज में। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद शायद एक मोमेंटम बनना चाहिए। ओके। अभी आप पूछेंगे तो चार्ट पे ऐसा कुछ नेगेटिव, देखिए ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन रेंज के लोअर एंड पे है तो शॉर्टिंग करना नहीं बनता है लोअर एंड पे। ओके। लेकिन चार्ट में ऐसा कोई पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं आ रहा है, तो एक बार वेट एंड वॉच के मोड में आपको रहना पड़ेगा। बैंक निफ्टी पे आ जाइए आप एक बार के लिए। ओके। निफ्टी बैंक में क्या हुआ, सेम सिनेरियो। बहुत अच्छा ब्रेकआउट नज़र आ रहा था बैंक निफ्टी में, बहुत टाइम बाद बहुत ही स्ट्रांग बिहेव कर रहा था बैंक निफ्टी, बट इस न्यूज़ फ्लो ने सारी पिक्चर को डेटोरिएट कर दिया। ओके। इस पे भी क्या कुछ बना है, नहीं। लेकिन अगर अब आप पूछेंगे बैंक निफ्टी का लोअर एंड, तो बैंक निफ्टी का लोअर एंड आएगा 34,900 35,000 के आसपास में। ओके। तो देखते हैं कि वहाँ पे आता है। सॉरी, सॉरी गाइज।
वहाँ पे रिवर्स होता है या यहीं से एक बार के लिए वापस से अपने मोमेंटम ऊपर की तरफ रखता है। तो अभी आपको दोनों इंडेक्स में वेट एंड वॉच की पोजीशन में रहना है। अब आ जाते हैं टीसीएस पे। रिजल्ट देखिए ऑलमोस्ट इनलाइन कहे जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है रिजल्ट में। अगर थोड़ा जो प्रॉफिट का फिगर कम आया है, तो जो इंडिया का बिज़नेस है वो थोड़ा कम कंट्रीब्यूशन रहा है उसका। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू रहा वो रहा जो वेज हाइक की है टीसीएस ने उसकी वजह से, और काफ़ी ज़्यादा न्यू हायरिंग की उसकी वजह से। लेकिन बेस्ट पार्ट ये रहा कि मार्जिन उन्होंने फिर भी सस्टेन किया, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मार्जिन पे नहीं आया। तो इनलाइन लगते हैं नंबर, कुछ ऐसा लगता नहीं नेगेटिव। और अगर आप नेगेटिव लें भी तो ये देखिए आपकी मार्केट बहुत टाइम से गिरता हुआ आ रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप ये देखिए ये कहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, 3400 से गिरता हुआ 3250 आ चुका है। तो ऑलमोस्ट 4 से 5% ऊपर से करेक्ट हो भी चुका है। तो एक बार देखना पड़ेगा कि कल टीसीएस का रिएक्शन कैसा आता है रिजल्ट पे। अगर रिएक्शन अच्छा रहता है देन मार्केट संभल सकता है। अगर टीसीएस ने भी कंट्रीब्यूट नीचे की साइड पे किया तो थोड़ा मार्केट का संभलना मुश्किल हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर आप टीसीएस को देखेंगे तो आप ये समझिए ये पूरे जून से आप ये देखिए ये इस 3250 को होल्ड करता हुआ आ रहा है। 3250 का लेवल टच करता है लेकिन ऊपर की क्लोजिंग देता है। अब देखना पड़ेगा कल क्लोजिंग बेसिस पे टीसीएस इस लेवल को होल्ड कर पाता है या नहीं। अगर टीसीएस इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम का सिनेरियो हो सकता है मार्केट्स के लिए। ओके, तो एक बार टीसीएस पे ओपनिंग पे देखना पड़ेगा, 15-20 मिनट आधे घंटे एक बार रुकना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल नी जर्क रिएक्शन दोनों साइड पे आ सकता है। उसके बाद एक मैच्योर रिएक्शन आएगा तभी पता चलेगा कि एक्चुअल पिक्चर कैसा है। बाकी आज कोई स्टॉक नहीं देंगे क्योंकि ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच करते हैं एक बार और देखते हैं कि कैसा डेटा बिल्डअप होता है, कैसा सिनेरियो होता है, उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक्स लेंगे। ओके ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।